आज हम क्लास 12th का लेसन नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ेंगे। अब इसमें एक नाम है हेलो। हेलो का मतलब हाय हेलो नहीं, यहाँ पे हेलो का क्या मतलब है कि जो हमारी आवर्त सारणी है ना, कौन सी सारणी? आवर्त सारणी, उसके अंदर एक आता है वर्ग 17, ठीक है ना। उसमें जो तत्व आते हैं कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मुख्यतः यही मानते हैं हम। तो ये जो तत्व है ना, इनको हम हेलो यानी हेलोजन कहते हैं। अब इन्हें हेलोजन ही क्यों कहते हैं? तो ये एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसमें हेलो का मतलब है लवण और इस जन का मतलब है उत्पन्न करने वाला, अर्थात लवण बनाने वालों को हेलोजन कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे ये हेलो क्या है? ये हेलोजन है। उसके बाद में इसमें एक शब्द है एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं? कि जिसमें सारी जो बॉन्ड होते हैं ना वो सिग्मा हो, वो एल्केन कहलाता है, यानी ये संतृप्त यौगिक माने जाते हैं, ठीक है। ये एल्केन होता है, इसका सूत्र CnH2n होता है। जैसे मैं आपको कहूं CH4 मैथेन, तो इसमें कार्बन यानी N नंबर, कार्बन का नंबर कितना है, मतलब कितने कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन है और 2N। और साथ में जब एल्केन आ जाता है तो इसके अंदर दो जोड़ दिए जाते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? Cn और H2n निकालेंगे। एल्केन के लिए आप इसके अंदर दो और जोड़ देंगे, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है हेलो एल्केन। उसके बाद में बात करते हैं हेलो। हेलो इसमें भी है, इसका मतलब हेलोजन। एरीन का मतलब कि जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो हो ही हो। ये बेंजीन होती है, इसका जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है बेंजीन का। इसमें आपको जो ये लाइन दिख रही है ना, ये डबल बॉन्ड होती है, मतलब ये पाई बॉन्ड होते हैं। दो ही बॉन्ड होते हैं हमारे, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्वतंत्र पाया जा सकता है, पर पाई बॉन्ड बिना सिग्मा बॉन्ड के नहीं आता है। इसका मतलब इन दोनों में सबसे मजबूत बंध कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। इतनी बात हमने करी। अब बात आती है कि साहब हेलो एल्केन की परिभाषा क्या है ना। हेलो एल्केन कहते किसे हैं? तो उसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पूरे चैप्टर में आपको कार्बन कार्बन कार्बनिक यौगिक, कार्बन के यौगिक, ये सब देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये क्या है? ये एक तत्व है। ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? ये 6 नंबर पे आता है। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं कोशों में तो कैसे भरते हैं? कि सबसे पहले 2 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं और फिर 8 भरते हैं। तो कार्बन में अगर इलेक्ट्रॉन आपको भरने को कहा जाए तो आप, ये तो नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा हो गई और ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई।
तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कि ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब जब मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बचे। वो हम इस 4 इलेक्ट्रॉन को यहां लिख देते हैं। तो जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इसकी संयोजकता होती है, ठीक है ना। यानी अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अब ये ठहरा भिखारी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और है नहीं, ना इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले ले, ऊर्जा भी तो चाहिए। तो इसी कारण इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यानी ये कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये 2 शब्द आपके आएंगे। एलिफेटिक का मतलब कि जिसमें नॉर्मल बंद होते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल ये बंद है, ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक का मतलब कि जो ये बेंजीन रिंग आ जाती है ना, ये एरोमेटिक कहलाती है और ये एलिफेटिक कहलाती है। एक शब्द आता है हाइड्रोकार्बन। जब आप चैप्टर खोलेंगे ना तो आपको सबसे पहले ये शब्द दिखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब, तो इसमें आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक तो कार्बन दिख गया, दूसरा हाइड्रो दिख गया। यानी H और C, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो अब हम हेलो एल्केन की परिभाषा अगर कहें तो क्या होती है, तो एलिफेटिक यौगिकों में से, एलिफेटिक यौगिकों में यानी हाइड्रोकार्बनों में से यदि एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, किसके द्वारा, हेलोजन द्वारा अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ऐसे यौगिकों को हेलो एल्केन कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मैं उदाहरण लूं, CH और ये H, इसका नाम क्या है, एक कार्बन है, हमने पढ़ा था एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ठीक है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा, एन। तो मैथ एन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये कैसा यौगिक है, एलिफेटिक यौगिक है, सारे बॉन्ड सिग्मा है, कोई बेंजीन रिंग नहीं है तो वो एलिफेटिक यौगिक होते हैं। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, इनको अब ये दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन, इनका संयुक्त नाम हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को हेलोजन। इस X की जगह कौन कौन आ सकते हैं बताओ, फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है, ठीक है। तो हेलोजन के द्वारा इन एलिफेटिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो बनने वाला यौगिक है, इसमें देखिए, इसको मैं इस तरीके से अगर बनाऊं तो ये H, ये H, ये H और इसमें ये एक हेलोजन यहां आ जाएगा और एक हेलोजन, चूंकि 2 है, और एक हेलोजन इस H के साथ में जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारा मेन फोकस इस पे है। तो ये क्या बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया।
सारे बॉन्ड सिग्मा और साथ में जुड़ गया हेलोजन, तो ये बन गया हेलो एल्कीन। अब बात करें कि हेलो एरीन किसे कहते हैं, तो जो एरोमेटिक यौगिक है एरोमेटिक का मतलब कि जो बेंजीन रिंग है ना, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसमें तो ये डबल बॉन्ड है ही, और इसमें सब जगह यहाँ हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है ना, इस तरीके से इसकी संरचना होती है। अब इस बेंजीन रिंग में जब हेलोजन योग करेगा तो है तो ये भी हाइड्रोकार्बन ही, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, को जब ये हेलोजन अटैक करेगा तो ये इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे जो ये H है ना, यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा और ये बाहर HX निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। तो इस प्रकार जो ये यौगिक बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेलो एरीन कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं संकरण की, कि मैडम ये तो हमारे टॉपिक में नहीं है। अरे आपके sp2 sp3 संकरण की नॉलेज आप में होनी चाहिए, इसलिए तो संकरण का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आप देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, ये जो एक लाइन दिख रही है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर का मतलब यूं आपको यूं दिखते हैं ना, ये लोन पेयर होते हैं। तो बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कि इसमें सिग्मा बॉन्ड तो 4 है, तो फिर एक S में जाता है और 3 P में चले जाते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है संकरण निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले S और फिर 3 P, इसमें निकाले। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड अगर आपको दिख जाता है तो वहां संकरण क्या होता है, वहां संकरण होता है sp2, यानी एक पाई बॉन्ड जहां भी होगा, तो यानी सिग्मा बॉन्ड ही गिनते हैं हम तो ये एक मान लीजिए कार्बन है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है और साथ में इसके यूं हाइड्रोजन है, ये इस तरह से बनी हुई है। तो अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कि इसमें सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही है, ये नीचे वाला तो पाई है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, इसका संकरण एक S और 2 P। तो इस तरीके से संकरण निकालना आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद में जब आप अपनी बुक खोलेंगे, उस बुक में पहले पेज पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो लगभग टीचर पढ़ाना पसंद ही नहीं करते, पर इनसे 1 नंबर में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये हेलो एल्केन के यूज है कि कहां कहां हेलो एल्केन काम में आती है। तो देखिए टाइडफाइड आपने नाम सुना होगा, इसका एक नाम और है जो हम कभी सुन ही नहीं पाते हैं, आंत्र ज्वर। इसके इलाज में क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कौन सी उपयोग में ली जाती है, तो उसका नाम है क्लोरोरेम्फेनिकोल प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार के ये हेलो एल्केन और हेलो एरीनो के यूज है। हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो वो है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है घेंगा या फिर गलगंड रोग, ठीक है। मलेरिया के उपचार में कौन सा हेलो एल्केन प्रयोग किया जाता है, कौन सा हेलो एरीन प्रयोग किया जाता है, तो वो है क्लोरोक्विन। ये 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, निश्चेतक का मतलब बेहोश करना, तो वो हेलोथेन का प्रयोग किया जाता है। तो
तो अब हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का वर्गीकरण। किसकी बात करते हैं? इसके वर्गीकरण की। ठीक है ना? वो वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं हम? हेलोजन की संख्या के आधार पर कर रहे हैं हम वर्गीकरण। सबसे पहले किसकी संख्या के आधार पर? हेलोजन की संख्या के आधार पर, क्योंकि हेलोजन एक क्या है? परमाणु ही तो है। तो हेलोजन की संख्या के आधार पर हम पहला वर्गीकरण कर रहे हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, है ना? ये नाम है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और ट्राई मतलब तीन। यानी जैसे हमने सबसे पहले उदाहरण लिया था कि CH4 था, उसमें हेलोजन अटैक कर रहा था, और है ना, हेलोजन अटैक करने के बाद में क्या बन रहा था? CH3X बन रहा था। तो जब एक हेलोजन जुड़ेगा तो वो मोनोहेलाइड। सबसे पहले हम हेलो एल्केनो की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए। डाई जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो CH2X2, यही होगा। ट्राई में क्या होगा कि ट्राई में एक और निकल जाएगा, तो ये ट्राई हेलो एल्केन। अब बात करते हैं एरीन ग्रुप की। तो ये बेंजीन रिंग आ गई। इस बेंजीन रिंग पे अगर एक हेलोजन जुड़ा है तो उसे हम मोनोहेलाइड, अगर दो जुड़े हैं तो उसे हम ट्राईहेलाइड, और अगर तीन जुड़े हैं डाईहेलाइड और तीन जुड़े हैं तो ट्राईहेलाइड हो जाएगा। ये एक, ये दो और ये तीन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मोनो हेलो एल्केनो को तीन भागों में बांटा गया है मुख्यतः। कौन कौन से? कि पहले तो ये वाले कि ये पूरा एक ही भाग है, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, और एलिलिक और बेंजीलिक में। प्राथमिक का मतलब बड़ा आसान है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो आगे एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक, यानी 1 डिग्री। एल्किल का समझते हैं मतलब कि जैसे CH4 है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए तो फिर आ जाएगा CH3। तो ये जो ग्रुप है एक हाइड्रोजन हटने पे बना है वो है एल्किल ग्रुप। ठीक है ना? तो ये हो गया प्राथमिक, यानी एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो वो प्राथमिक है। द्वितीयक में क्या होगा कि इस कार्बन से दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे तो ये 2 डिग्री। अगर तीन जुड़ गए तो ये R, ये R, ये R, तो ये क्या हो जाते हैं? ये 3 डिग्री। ठीक है ना? आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लो। एक जुड़ेगा तो 1 डिग्री, दो जुड़ेंगे तो 2 डिग्री, और तीन जुड़ गए तो 3 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में एलिलिक हैलाइड क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके अगला वाला कार्बन द्विआबंधित है। जैसे मैं इसमें हाइड्रोजन पूरे करूं तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हो गए और 2 यहां गए, ये 2 और ये 3, तो अब कितना बचा? 1, तो 1 पे हाइड्रोजन जुड़ गया। ये 1 और ये 2, अब बताओ कितने बचे? 2 और, तो ये CH2। तो एलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp3 हो और उससे अगले वाला जो कार्बन है वो द्विआबंधित हो, तो ऐसे हैलाइड को एलिलिक हैलाइड कहते हैं। समझ बेटी? ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, आप पेपर उठा के देखेंगे 2024 2025 बोर्ड में पूछा हुआ है। ये पिछले 2 साल की बात कर रही हूं मैं कि बेंजिल, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा, बेंजिलिक हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसका संकरण बताओ।
ये एब्रसैदे और रिक्त स्थान में 2 बार पूछ लिया गया लगातार। तो बेंजीन से समझ में आ रहा है साहब, बेंजीन तो है इसमें, तो हम बेंजीन सुन के कर देते हैं sp2 पे टिक, और वहीं पे आपका गलत हो जाता है। इसने पूछा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण बताओ। तो यहाँ पे ये कार्बन यूं ही तो जुड़ेगा, और आगे जो है वो दियाबंधित ही कार्बन है, पर ये बेंजीन रिंग से है, ठीक है ना। तो इस हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा बताओ इसका संकरण बताओ। सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा, तो पहले S फिर P3, तो बेंजीलिक हैलाइड का संकरण, कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। बेंजीन के अंदर की बात मैं नहीं कर रही हूं, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है मैं उसके संकरण की बात कर रही हूं। तो क्या होगा, sp3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहले हमने जो बात करी थी ना, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा था वो sp3 संकरित था, पर यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो sp2 संकरित होगा। इसका मतलब वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसका संकरण sp2 है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब H पूरे करो, इधर 2 है तो इधर 2 जुड़ गए, ये 2 और 3, तो यहाँ पे 1 H जुड़ गया, तो इसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड किसे कहते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, इस पे कोई सीधा मान लीजिए हैलोजन जुड़ गया, तो ये कहलाता है एरिल हैलाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाम पद्धति, जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, है ना, इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नाम पद्धति में हम 2 पद्धति पढ़ते हैं, एक तो सामान्य पद्धति और एक होती है IUPAC पद्धति। सामान्य पद्धति में जो नाम करते हैं वो एल्किन और हैलाइड ऐसे करते हैं, यानी हैलाइड को पीछे लिखते हैं, और IUPAC में क्या करते हैं, हेलो एल्केन लिखते हैं। इसका मतलब हैलोजन पहले एल्केन बाद में, इसमें एल्किल पहले और हैलाइड बाद में, ऐसे लिखते हैं। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नामकरण की। तो सामान्य नाम की बस हमने जो पढ़ी थी एल्किल हैलाइड वही होता है, पर IUPAC नाम की ये एक समझ लीजिए, मान लीजिए ट्रिकी है। आप कैसे नाम करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी आएंगे। प्रतिस्थापी जैसे कि कोई CH3 ग्रुप यूं जुड़ गया ऊपर नीचे, या फिर कोई ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन कोई हैलोजन जुड़ गया, तो उनका नाम आप पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आप मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनेंगे कि जो सबसे बड़ी कार्बन चेन है ना उसको आप चुनेंगे, और फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से, कि जहां से हैलोजन ग्रुप पास में पड़ रहा है वहां से आप नंबरिंग करेंगे। उसके बाद में बॉन्ड देखेंगे कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है उसका लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ही होता है सामान्य नाम, तो एन लगाएंगे। फिर क्रियात्मक समूह है जैसे COOH है, CHO है, तो फिर उनका लगता है। तो पहले हम शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, तो इसमें तो एक ही कार्बन चेन है, तो ये रही। नंबरिंग सिर्फ कार्बन पे करेंगे, हैलोजनों पर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जिधर से हैलोजन पास पड़ रहा है पहले उधर से करेंगे। प्रतिस्थापी में CH3 ब्रांच कोई सी भी नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन है, तो यहां से करेंगे ये 1, ये 2 और ये 3। तो IUPAC से नाम करते सबसे पहले हम। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का जो होता है वो हम अनुलग्न लिखेंगे 1 ब्रोमो, ब्रोमो लिखा जाता है, इसको क्लोरो, फिर आयोडीन है तो आयोडो ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही क्या है, हेलो
एल्केन, ये होता है नाम। तो हेलो ब्रोमो, अब जुड़ेगा एल्केन, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप। एक को मैथ, दूसरे को एथ, प्रोप। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। ये नाम आपको याद करने, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए कितने कार्बन है? 1, 2 और 3, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोप, और पीछे एन लगता है तो ये प्रोपेन, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ज्यादा प्राथमिकता इंग्लिश के नियमों को दी जाती है क्योंकि इसमें कोई मात्रा की इस तरह की गड़बड़े नहीं होती है। दूसरा है सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या होगा इसका? तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो एल्किल हैलाइड यानी प्रोपिल ब्रोमाइड, ये होता है ना नाम, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल में यहाँ पे क्या है? प्रोपिल और हैलाइड, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके नामकरण की। तो पहले आईयूपीएसी करते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करें। सबसे बड़ी श्रृंखला ये एक ही है। अब नंबरिंग कहां से करें? आप यहां से करेंगे तो भी क्लोरीन सेकंड नंबर पे आएगा, यहां से करेंगे तो भी क्लोरीन सेकंड नंबर पे आएगा। तो आप यहां कहीं से भी कर सकते हैं, 1, 2 और 3। तो 2 क्लोरो और प्रोपेन, ठीक है। सामान्य नाम में क्या करेंगे आप कि वही 3 कार्बन है तो प्रोपिल और क्लोराइड। अगर सीधी चेन होती है ना तो हम नाम के आगे लगा देते हैं एन। एन का मतलब नॉर्मल चेन, यहां भी आप क्या लगा सकते हैं? नॉर्मल चेन, है ना। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक ब्रांच जुड़ी हुई है तो उसका नाम क्या होता है? आइसो। तो इसका सामान्य नाम क्या करेंगे हम? आइसो, और फिर गिन लेते कितने कार्बन है टोटल, 1, 2, 3, 4, तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम हो जाता है। और आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ी आ गई, और मेन तो इसमें कौन आ गया? हेलोजन ग्रुप आ गया। वो वाली लेनी है आपको जिसमें हेलोजन पास पड़ता हो। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा कि नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से क्लोरीन पास में, यानी 1, 2 और 3। अब पहले ये चेन की करें कि इसकी करें? तो सबसे पहले प्राथमिकता आप किसको देंगे? हेलोजनों को देंगे, यानी इसका नाम आप क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, मेथिल कितने पे जुड़ा हुआ है? मेथिल 2 पे जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल। मेथिल मैंने आपको बताया था एल्किल किसे कहते हैं? जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो 2 मेथिल, और ये पूरी चेन का नाम क्या है? प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। उसके बाद में ये कि जब इस कार्बन पे इस तरह की 2 चेनें एक साथ आ जाती है तो ये सामान्य नाम में ऐसी जो श्रृंखला होती है ना, इसको कहते हैं नियो। सीधी है तो नॉर्मल एन लगा दो। सेकेंड लास्ट पे नीचे की तरफ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या लिखोगे? आइसो। और अगर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या लिखोगे? नियो। टोटल कार्बन कितने? 1, 2, 3, 4, तो नियो ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका नाम होगा, ठीक है। आईयूपीएसी नाम करें तो नंबरिंग कि जहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या ज्यादा हो और क्लोरीन आए। तो देखो आप इधर से करोगे तो भी यूं करेंगे, इधर से करोगे तो यूं, पर हम क्या करते हैं? सीधी वाली ले लेते हैं। ये देखो मैंने सीधी वाली ले ली बिल्कुल,
सब में बराबर ही पड़ेगा, आप इधर से भी ले सकते हैं और आप इधर से भी ले सकते हैं और आप ये वाली भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इसका नाम, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ऐसे नहीं कि बीच से कर दे 1 2 3, लाइन से चलेगा, चाहे नीचे से शुरू करें चाहे ऊपर से शुरू करें। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सारे कौन से हैं कि सिग्मा बॉन्ड है तो प्रोपेन। उसके बाद में ये तो हेलो एल्केन की बात हुई। अगर हेलो एरीन के नामकरण करने हो तो कैसे करेंगे कि ये तो बेंजीन रिंग है, तो सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम इस तरीके से करना है आपको, ठीक है ना। और इसका आईयूपीएसी नाम अगर आप करेंगे, आपने जैसे मान लीजिए नंबरिंग दे दी, तो इसमें तो एक ही ब्रोमीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका ब्रोमो बेंजीन ही करेंगे। जब हेलो एरीन के नामकरण करते हैं ना तो इसमें एल्किल हैलाइड वाली फॉर्म नहीं लगाते, ये इस प्रकार से ही नामकरण होते हैं, बेंजीन में पीछे बेंजीन ही जुड़ते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे मान लीजिए ऊपर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर एक और हेलोजन आ जाए और वो अगर इस जगह जुड़े, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहां जुड़ गया, वो मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ गया, तो उसका नाम सामान्य नाम करते हैं तो हो जाता है ऑर्थो। ऑर्थो को ओ से लिखते हैं। अगर वो इस जगह पे जुड़ता है तो वो कहलाता है मेटा, और अगर वो नीचे वाली पे जुड़ता है तो वो कहलाता है पैरा, ठीक है। तो अब हमने जो सबसे पहले लिखा था उसका नाम क्या होगा, हमने ये लिखा था, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे कि 1 2 3, आईयूपीएसी नाम करने के लिए हमें नंबरिंग देनी पड़ती है, तो हम सबसे पहले कौन सा नाम कर रहे हैं, हम आईयूपीएसी नाम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेलोजन को लिखते हैं, तो 1 आईयूपीएसी में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आती, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है, सामान्य पद्धति को नहीं दी जाती है। 1 3 कितने हो गए ब्रोमीन, 2, तो हम लिखते हैं डाई, 1 3 डाई ब्रोमो और बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और सामान्य नाम करें तो इसका मेटा ब्रोमो बेंजीन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा, ठीक है। अब के जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहां कर दूं, है ना, तो इसका नाम क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा पैरा ब्रोमोबेंजीन। और इसका आईयूपीएसी नाम करूंगी तो नंबरिंग चाहे आप यहां से दे चाहे यहां से दे, दोनों ब्रोमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आप एक तो 1 पे जुड़ा हुआ है, फिर आप बीच में कॉमा लगाएंगे और फिर 4 लिखेंगे, और फिर ये एक यानी संख्या और शब्द के बीच में ऐसा निशान लगाते हैं और दो संख्याओं के बीच में कोमा लगाते हैं, इस निशान को हाइपन कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 4 डाई ब्रोमो, और ये हो गया बेंजीन, ठीक है। ऐसे ही इसका करें तो सामान्य नाम होगा सिमेट्रिक, क्योंकि ये सममित है, सब जगह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो सिमेट्रिक। और इसके आगे है ना आ जाएगा आपका ट्राइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमो और बेंजीन, ठीक है। आईयूपीएसी नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 3 5, 1 पे जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है और 5 पे जुड़ा हुआ है, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो और बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर ऐसे ही मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो, तो ये वाली चयन कर ली हमने,
जिसमें क्लोरीन भी आ रहा है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 और 3। इसका आईयूपीएसी नाम करने को एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे, तो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, शब्द और संख्या के बीच में निशान लगा दो, तो 1 क्लोरो, उसके बाद में फिर निशान लगा दो, हम 2 मेथिल ग्रुप जोड़ेंगे तो 2 2, फिर संख्या और शब्द के बीच में निशान लगा दो, तो फिर डाई मेथिल, क्योंकि 2 पे ही दोनों मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं ऊपर नीचे, तो 2 2 डाई मेथिल, और कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जैम और विसिनल। जैम का मतलब एक ही कार्बन पे हेलोजन जुड़ जाए, है ना, जैसे ये एक ही कार्बन है और इस पे 2 हेलोजन जुड़ गए, और 2 पास पास कार्बनों पे जुड़े तो उसे हम विसिनल कहते हैं। तो ये जेमिनल डाइहेलाइड और ये विसिनल डाइहेलाइड हो जाता है। आईयूपीएसी नाम करें तो क्या हो जाएगा, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये 1 और 2, तो 1 1 डाइक्लोरो एथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। उसके बाद में इसका करें तो 1 2 डाइक्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम करें तो इसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम आपकी सारणी में लिखा हुआ है किताब में, ऑर्थो क्लोरो। और एक चीज मैं आपको बता देती हूं, जब भी बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसका नाम टोलुइन होता है। क्या होता है, टोलुइन, सामान्य नाम। तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और प्राथमिकता वैसे आईयूपीएसी में भी इसको टोलुइन की प्राथमिकता दी जाती है। अब इसका आईयूपीएसी करें तो 1 और 2। नंबरिंग कहां से करेंगे कि पहले अगर हेलोजन दिखेगा तो हेलोजन से ही शुरू करनी है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन भी आप कर सकते हैं, और वैसे नहीं करके तो टोलुइन भी, ये आप ये वाला सामान्य नाम कर सकते हैं, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने जो पढ़ा, तो अब आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आंसर दीजिएगा। इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे।